आपको राज की बात बता दूं, ये चीज़ आउट नहीं होती, लेकिन एल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो वगैरह के मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल भी लवबर्ड को कुछ नहीं होने वाला। ये म्यूटेशंस नई से नई आती रहेंगी। अभी नई म्यूटेशन आई है एक्वा, ऐसे येलो ही फेस। बिल्कुल। अगर इस हॉबी को प्रमोट नहीं कर सकते तो इसको बदनाम भी ना करें। लास्ट मैसेज बिल्कुल। हमारा यही है जी। हाँ, आपको बता देता हूँ कि मेरे सॉफ्ट फूड में मेजोरिटी जो है वो ग्रीन्स होते हैं। पालक, अक्सर लोग पालक कम देते हैं या देते ही नहीं है कि जी पेट खराब हो जाए, सब बातें हैं। पालक, मेथी, पुदीना, ये मिक्स होती हैं ग्रीन्स, ठीक है। मेजोरिटी आपको मेरे सॉफ्ट फूड में ग्रीन्स ही नज़र आ रहा होगा। उसके बाद गीला दाना, उबला वांडा, कि मैंने जैसे बताया 1.5 साल से पहले पेड़ ही नहीं अच्छी ब्रीड करता। अब जब 1.5 साल के बाद अच्छी ब्रीड करना शुरू हो जाए, उसके बाद भी उसकी प्रोडक्शन में कई फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो असल में मसला ये भी आता ना, अब जो हमारी हॉबी इस टाइम चल रही है, हमारी कोशिश होती है जी हम एक जो है वो 8 माह का जो बच्चा है उसको जो है ना वो लगा दें ब्रीड के ऊपर। अब उसके जो बच्चे आने हैं वो तो जो है ना वो उसने पालने ही पालने हैं। अब हम सब कुछ तो फोस्टर नहीं कर सकते। उनको फूड किस तरह की प्रोवाइड करें कि वो पतली भी हो और सारा जो है ना वो देखें, नॉर्मल। जो फूड, जो फीड है जी उनकी, जी। वो आप कोई उनको ऐसी प्रोवाइड नहीं कर सकते कि वो पतली हो। वो बेसिकली उनका नेचुरल सिस्टम है अल्लाह ताला की तरफ से, कि वो उसने मदर ने खाना है और उसको बिल्कुल उसको जो है ना पतला करके उसको बच्चे को फीड करवाना है। ये पेरेंट्स के ऊपर है, ठीक है। आप सादा दाना भी दे दें, उस दाने को भी उसने ही करके देना है, आप नहीं करके दे सकते। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे सॉफ्ट फूड में मेजोरिटी जो है वो ग्रीन्स होते हैं। पालक, अक्सर लोग पालक कम देते हैं या देते ही नहीं है कि जी पेट खराब हो जाए, सब बातें हैं। पालक, मेथी, पुदीना, ये मिक्स होती हैं ग्रीन्स, ठीक है। मेजोरिटी आपको मेरे सॉफ्ट फूड में ग्रीन्स ही नज़र आ रहा होगा। उसके बाद गीला दाना, उबला वांडा, और किसी अच्छी कंपनी का डेली नेचर का एक फूड हो गया, वीटा फार्म का हो गया, वर्सलागा का हो गया एक फूड, और उसके बाद विटामिन, कैल्शियम। ये मेरा सॉफ्ट फूड का कम्बिनेशन है, बिल्कुल सिंपल। और डेली यही होता है, जब तक ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से 1 महीना पहले और ब्रीडिंग सीजन शुरू जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक यही चल रहा होता है, कोई चेंज नहीं होता। अक्सर लोगों ने दिन डिसाइड किए होते हैं, आज ये देना, आज ये देना, क्यों अपने आप को टेंशन में डाला होगा। ऐसे ही। ठीक है, एक ही चीज़ दें, डेली वही दें, कोई नागा नहीं है किसी भी उसमें विटामिन कैल्शियम में। और कौन से विटामिन कैल्शियम यूज़ कर रहे हैं? मैंने लास्ट ईयर तो मैंने ये किए थे यूज़, एवी फॉर्म के, एवी फॉर्म कंपनी है यूके की, उसके वाइटा फॉर्म के विटामिन यूज़ किए थे मैंने। और उसके बाद कैल्शियम यूज़ किया था वीटा फार्म का डी न्यूट्रिकल। क्विको की स्पायरोलिना यूज़ की थी। स्पायरोलिना बेसिकली ग्रीन में सोर्स है प्रोटीन का बहुत अच्छा, तो वो ज़रूरत होती है उस चीज़ की। बस सिंपल मैं ये चीज़ें रखता हूँ। मैं कोई और, ये बहुत से लोग हर्ब्स डाल रहे होते हैं और पता नहीं 10,000 चीज़ें और डाल रहे होते हैं, मैं नहीं डालता, सिंपल रखा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जी हाँ, लव बर्ड ही खत्म हो गया है। उसके बारे में मैं आता हूँ हाँ अभी, ये। ठीक है। हाँ जी। पहले अल्बिनो क्रिमिनो हाँ के बारे हाँ जी। में मेरे से लिखवा लें जनाब, आने वाले 5 साल भी अल्बिनो क्रिमिनो खत्म हो गया ना तो मैं काम छोड़ दूंगा, ठीक है। तो रेड आई म्यूटेशंस की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने जैसे बताया 1.5 साल से पहले पेड़ ही नहीं अच्छी ब्रीड करता। अब जब 1.5 साल के बाद अच्छी ब्रीड करना शुरू हो जाए, उसके बाद भी उसकी प्रोडक्शन में कई फैक्टर्स हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो पेरेंट्स की हीट भी काम करना छोड़ देती है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तब भी बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें इसकी प्रोडक्शन, जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन होती नहीं है। एक अच्छा पेयर आपको मैक्सिमम जो है ना 6-7 बच्चे देता है रेड आई सीजन के, ठीक है। और आपकी लेइंग कितने एक्स की होती है एवरेज जो मुख्तलिफ है, 4 से लेके एवरेज? 10-11 तक भी दिए हैं, अच्छा। ठीक है। मुख्तलिफ है, मतलब कि कोई फिक्स नहीं है। ठीक। और हर पेयर की हर क्लच में मुख्तलिफ है। पहले क्लच में 4, फिर 6, फिर 10 तक भी चले गए। तो अच्छा खैर, वो ये है कि रेड आई बर्ड्स की प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद एक आपको राज की बात बता दूं, ये चीज़ आउट नहीं होती, लेकिन एल्बिनो, क्रीमिनो, डेकिनो वगैरह ये आपके एक्सपोर्ट भी होते हैं, अच्छा। ठीक है। इस ये चीज़ इसको आउट नहीं किया जाता कि क्योंकि जारी बात है जब एक्सपोर्ट ऑर्डर आते हैं तो वो छुप छुप के किया जाता है हाँ काम रेट ज़्यादा ना के हो। रेट ना ज़्यादा हो जाए, हाँ बिल्कुल। ठीक है। ये आपके एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है। अब जब एक्सपोर्ट उन्होंने करने हैं तो जाहिर बात है वो क्यों चाहेंगे, वो तो चाहेंगे रेट हमें कम से कम मिले, ठीक है। तो वो इस बारे में बात ही नहीं करता कोई, ठीक है।
और आज आप मुझे ढूंढ के दिखा दें, मुझे 10 पेयर ढूंढ के दिखा दें डेकिनो एल्बिनो या क्रिमिनो टू एल्बिनो के, जो कि इस टाइम रेडी टू ब्रीड हो। 10 पेयर मुझे ढूंढ के दिखा दें पूरे पाकिस्तान से, नहीं मिलेंगे। मैंने पट्ठे आपको मिल जाएंगे। मुझे कुछ जो है ना डेकिनो चाहिए अपने लिए भी, हाँ। लेकिन वाकई आपकी बात ठीक है, वो हाँ। मुझे नहीं मिल रहे। हाँ जी। जो है वो फर्स्ट सेकंड क्लच हाँ। के मिल ही नहीं रहे। हाँ। अब जो मिल रहे हैं वो बिल्कुल जो है ना वो अब जो मिल रहे हैं उसका फायदा क्या है, वो तो फेब में जाके जो है ना उसको ब्रीड पे लगाएंगे। पिछली बात पे मैं आता हूँ, कुछ मैसेजेस लोग करते हैं जी लव बर्ड रुल गया, लव बर्ड खत्म हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई देखिए, बात ये है कि मैंने जब से ये काम शुरू किया है ना, मेरा ख्याल है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन मुझे किसी ने कहा ना हो, जिस दिन मैंने सुना ना हो कहीं से, जिस दिन मैंने कोई पोस्ट ना देखी हो कि जनाब लव बर्ड ख़त्म, लव बर्ड की प्राइसेस लो जनाब, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया। कई लोग ऐसे हैं जो कि लव बर्ड का काम कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं जनाब लव बर्ड रोल गया जी, ख़त्म हो गया। यार उनमें उनकी अपनी गलती है, ठीक है। आप अपने आप को मार्केट नहीं कर रहे, या फिर आप किसी पिंड में बैठे हुए हैं, या आप कहीं ऐसे इलाके में बैठे हुए हैं जहाँ के आप ये अपनी लोकेलिटी में लव बर्ड इतना फेमस नहीं है, या लोगों को इस काम का नहीं पता, वो इस काम को अच्छा नहीं समझते। तो आपकी मार्केट सिर्फ आपका, अक्सर लोग होते हैं कहते हैं जी हम अपने इलाके में बेचेंगे, या हम वो जनाब ये है वो है। मैं समझता हूँ कि आपको चाहिए कि आपकी मार्केट पूरा पाकिस्तान है, ऐसे ही ठीक है। और अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपोर्ट के चैनल खुल रहे हैं, तो आपकी मार्केट पूरी दुनिया होगी। आप सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस ना करें, ठीक है। और अक्सर लोग यही है कि अपने इलाके पे फोकस करते हैं, वहाँ कहते हैं जनाब बर्ड नहीं बिक रहा। आपकी मार्केट पूरा पाकिस्तान होना चाहिए। आप अपने आप को इस लेवल पे एडवर्टाइज करें कि पूरा पाकिस्तान आपकी रीच में हो। आप एक बर्ड की पोस्ट लगाएं तो पूरे पाकिस्तान आपको देख रहा हो, ठीक है। कि आपसे कहीं भी बैठा हुआ बंदा आपको जो है वो आपसे बर्ड खरीद ले, और पेमेंट ऑनलाइन करनी, कार्गो सिस्टम अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ मर्जी बर्ड भेज लें, जहाँ मर्जी से पेमेंट मंगवा लें, ठीक है। तो ये चीज़ है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम आ चुका है कि बहुत से लोग पोस्टें लगाते हैं जी ये लव बर्ड की कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशन को लेके लगा देते हैं, ग्रुप्स में मोस्टली लगाते हैं। अगर आप उस ग्रुप से उस बंदे की प्रोफाइल में चले जाएं, जितनी भी पोस्टें लगी होंगी, ठीक है, आप उसकी प्रोफाइल में चले जाएं, या तो वो जनाब उसने बड़े बर्ड्स रखे होंगे, या अगर उसने लेपर्ड रखे भी होंगे तो वो कॉमन लुटीनो या ये ग्रीन फिशर वगैरह गंदे मुंह वाले जनाब इस तरह के बर्ड्स उसने लगाए होंगे जो कि हाइब्रिड होंगे, ठीक है। या फिर कोई और काम कर रहा होगा, कॉकटेल लगा के बैठा होगा या कुछ और वो जनाब तबसरे कर रहा होता है लवर्ड पे। और लवर्ड वाले भी जिन्होंने रखे होते हैं वो भी इतने मासूम हैं बेचारे कि कॉकटेल रखने वाले का तबसरा जो है वो लवर्ड के लिए सीरियस ले रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये टाइम आ चुका है कि सबसे मैं कहूँगा कि इस बारे में सोचना और इस बारे में बात करना ख़त्म कर दी जाए। हमें ये मान लेना चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए कि लवर्ड बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रगल से गुजर के सरवाइव कर चुका है, ऐसे ही बिल्कुल। और ये आसानी से ख़त्म होने वाला काम नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आने वाले 10 साल भी लवर्ड को कुछ नहीं होने वाला। ये म्यूटेशंस नई से नई आती रहेंगी। अभी नई म्यूटेशन आई है एक्वा येलो फेस, ठीक है। अभी मुझे एक और तरह का फेलो भी आ रहा है कोई नया, उसका भी नाम मेरे जहन से निकल गया। तो एक फेलो भी आ रही है म्यूटेशन नई, ठीक है, ब्रॉन्जे फेलो, ठीक है। उसके बाद डन फेलो तो है ही है, ठीक है। तो ये नई से नई म्यूटेशंस आती रहेंगी, ठीक है, और इसमें काम चलता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें इस बारे में सोचना और बात करना अब बंद कर देना चाहिए कि, और मुख्तलिफ लोगों की जो कोशिशें हैं, जो कि लोग लवर्ड वालों को या लवर्ड जिसने रखे हैं उससे पैसा कमाता देखते, वो उनको हजम नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातों को सीरियस लेना आप बंद करेंगे तो वो भी बातें करना बंद करेंगे, ठीक है। छोटी सी बात करता है तो अगला बंदा, वो लवर्ड वाले जनाब कुछ लोग उसको सीरियस लेके बैठ जाते हैं, उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं, और कुछ हद तक वो इफेक्ट कर भी जाती है चीज़, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में अब हमें जो है ना बात करना जो है ना ख़त्म कर देनी चाहिए कि यार हमें ये चीज़ क्वेश्चन करना ही बंद कर देनी चाहिए कि यार ये लवर्ड कब तक चलेगा यार, अभी क्या होने लगा है, अगले साल क्या होगा, चल रहा है और बड़े स्ट्रगल से ये निकल आया हुआ है। अगर इस हॉबी को प्रमोट नहीं कर सकते तो इसको बदनाम भी ना करें। लास्ट मैसेज हमारा यही है जी। हाँ जी। अब चलते हैं, मेरा ख्याल है शेड की तरफ, जी उसको विजिट करते हैं।
अभी ये कौन सा बर्ड है? ये नहीं भाई, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट पार्ब्लू अपलाइन यानी ब्लू वन ब्लू टू एसएल पेल, सेक्सलिंग पेल बर्ड है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, इसका यूनिक फीचर रहे हैं बर्ड के। बाकी पेल का जैसे मैंने बताया फ्लाइट फेदर लाइट होते हैं। बाकी ये शो में लेके जाऊंगा, अगर इसके एंड वाले फ्लाइट फेदर शो से पहले पहले पूरे हो गए, एक ये फेदर इसका निकल रहा है, बाकी ये 3 रहते हैं, ये टूटेंगे तो फिर आएंगे नए तो फेदर। इसको खुद ही निकाल दें अगर वो? अगर ये खुद ही निकाल देंगे तो ये ख़राब होने का डर है। अच्छा। ठीक है, ये अगर विद टाइम खुद ही मतलब ये अब इटसेल्फ नेचुरली इसको प्लग करे और ये नए आए फेदर तो फिर सबसे बेस्ट है। अगर खुद निकालेंगे तो ख़राब होने का डर है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, इसलिए मैंने इनको छेड़ा नहीं है। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत बर्ड है। यार ये कौन सा बर्ड है? नहीं भाई, ये बहुत ही दिल के करीब है, दोनों बर्ड बहन और भाई हैं। ये मेल है, ये फीमेल है, वायलेट ऑफ लाइन डाइलूट। ठीक है, खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह। बहुत ही दिल के करीब है। इनके फ्लाइट फेदर दिखाएं ज़रा। डाइलूट की क्वालिटी के होने की पहचान है उसके डार्क ग्रे फ्लाइट फेदर। जब फ्लाइट फेदर्स इनके डार्क ग्रे होंगे, ठीक है, तभी उनकी क्वालिटी की पहचान है। माशाल्लाह। आप जान रही कौन सा बर्ड है? ये नहीं भाई, प्योर ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन है, और इस वक्त इसको मैं इंशाल्लाह आने वाले शोज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मेरा बहुत पसंदीदा बर्ड है। ठीक है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि जंबो साइज, ये जंबो साइज को पीछे छोड़ गया है। ये शायद बहुत वीडियो प्यारा बर्ड है में माशाल्लाह। इतना बड़ा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ह्यूज बर्ड है। नहीं, वो हाथ से पकड़ने से पता लग रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बर्ड है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये शो में पार्टिसिपेट करेगा और उम्मीद है कोई ना कोई टाइटल जो है ना इंशाल्लाह लेकर आएगा। लेनी पार्बिलो फिशरी माशाल्लाह, ये भी शो के लिए तैयार कर रहे हैं। जी नहीं भाई, ये मेरी ब्रीडर फीमेल है और इंशाल्लाह ये भी शो में जाएगी। और वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, डार्क वायलेट कलर में है, ह्यूज साइज है, प्रॉपर फिशरी मार्किंग में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी कुछ ना कुछ। माशाल्लाह। यहाँ पे ये पेल फेलो है? जी बिल्कुल नहीं भाई, ये वायलेट ऑफ लाइन पेल फेलो का मेल है और अल्हम्दुलिल्लाह फुल डार्क कलर में है, ग्रे फ्लाइट फेदर्स में है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर की ब्रीड के लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को टाइम देने का, देखने का। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, जज़ाकल्लाह आपका, आपने टाइम निकाला और बड़ा मज़ा आया आपके साथ वीडियो बना के। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।